दिल्ली सल्तनत के इतिहास में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक ऐसे सुल्तान के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने तलवार से ज्यादा इंसानियत और दया के बल पर शासन चलाने की कोशिश की। 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना करने वाले जलालुद्दीन ने जब सत्ता संभाली, तब दिल्ली सल्तनत निरंतर युद्धों और अंदरूनी संघर्षों से जूझ रही थी। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने दमन की नीति को किनारे रखकर नर्म शासन, लिबरल पॉलिसी अपनाया। वे मानते थे कि जनता का दिल जीतकर राज करना भय दिखाकर राज करने से बेहतर है। उन्होंने किसानों पर लगने वाले कठोर कर कम किए, अपराधियों को सुधारने का अवसर दिया और विद्रोही कबीलों के साथ बातचीत का रास्ता खोला। उनके शासन में दिल्ली में शांति और स्थिरता का माहौल बनने लगा। लेकिन हर महान विचार परख से गुजरता है। जलालुद्दीन की दया नीति का फायदा कई सेनापतियों और सरदारों ने उठाया। उनके सबसे महत्वाकांक्षी भतीजे अलाउद्दीन खिलजी लगातार सत्ता पाने की योजना बना रहे थे। अलाउद्दीन ने दक्षिण के देवगिरी अभियान में अपार धन लूटकर लौटते हुए जलालुद्दीन को अपने कैंप में सम्मानित करने के नाम पर बुलाया। जलालुद्दीन बिना किसी शंका के अपने प्रिय भतीजे पर भरोसा करते हुए पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वे अलाउद्दीन को गले लगाने आगे बढ़े, विश्वासघात की तलवार चमकी। अलाउद्दीन के सिपाहियों ने अचानक हमला कर दिया। बूढ़े दयालु सुल्तान ने बिना प्रतिरोध किए हुए अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु सिर्फ एक सुल्तान का अंत नहीं थी, बल्कि उस विचार का अंत थी कि दया और मानवता से साम्राज्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी सत्ता में आए और दिल्ली सल्तनत का इतिहास एक नए, कठोर और विस्तारवादी युग में प्रवेश कर गया।